मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, जीवन की एक सच्चाई है कि सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, लेकिन भय रहता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, मृत्यु के समय हम किस अवस्था में होंगे, कष्ट तो नहीं होगा, मृत्यु लोक में जाएंगे तो वहाँ किस तरह के कष्ट होंगे, और यमराज होंगे तो यमराज का रूपरेखा, उनकी वेशभूषा कैसी होगी, उनके जो गण होंगे वो कितने खतरनाक होंगे। बहुत सारे सवाल आते हैं, और जो जैसे जैसे शरीर क्षीण होने लगता है, वृद्ध होने लगता है, तो ये डर ज़्यादा भय सताने लगता है। ये भय क्या है, यमराज कैसे हैं, यमपुरी कैसी है, और वहाँ जब आदमी मृत्यु के पश्चात वहाँ पहुँचता है, उस पहुँचने में कितना समय लगता है और उसके साथ कैसे कैसे व्यवहार होता है, उसका जो हिसाब किताब है, जो कैलकुलेशन है कि उसने ज़िंदगी में क्या अच्छे काम किए, क्या उसने बुरे काम किए, उनका जब खाता खोला जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस बारे में हम अपने विशेषज्ञ और हमारे जो आध्यात्म है, हमारे संस्कृति है, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों के विशेषज्ञ शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यमपुरी का बहुत डर रहता है। हाँ। और जैसे मृत्यु नज़दीक आती है, जो वैसे तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन एक अवस्था के बाद, यानी जैसे आदमी की बूढ़ा होने लगता है तो सताने लगते हैं कि अब हम मृत्यु लोक को प्राप्त हो रहे हैं। तो मृत्यु लोक यानी वो यमपुरी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यमपुरी से सबको डर लगता है। वो भय के रीजन क्या है? देखिए, ये जीवन का एक अटल सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। ये एक चक्र है और ये चलता रहता है। अब ये एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में बहुत जिज्ञासा रहती है आम आदमी की, और बहुत जानकारी भी नहीं लोगों को होती है कि कैसे मरने के बाद आदमी का आत्मा जो है कहाँ जाती है, किस रास्ते से जाती है, कौन ले जाता है, जहाँ ले जाता है वो जगह कौन सी है, उस जगह में क्या है, क्या क्या होता है। बहुत विस्तृत अध्ययन है। और हमारे गरुड़ पुराण में, कठोपनिषद में और पद्म पुराण में इन सब के बारे में बड़े विस्तार से व्याख्या की गई है। समस्या क्या है कि आज की भागम भाग वाली जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि वो इन सब चीज़ों का अध्ययन करें। अगर वो अध्ययन करे तो उसे उसके सारे जो जिज्ञासाएं हैं, जो उसकी सारी शंकाएं हैं, उनका समाधान हो जाएगा और जिज्ञासाओं का जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ लें, क्योंकि हमारे एक भय फैलाया गया है कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़ते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसी मौके पर पढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। एक हमारा वो धर्म ग्रंथ है, अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ा तो इस धरती से पाप खत्म हो जाएगा, पापी खत्म हो जाएंगे, यानी पाप ही नहीं करेगा आदमी, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कोई। देखिए, ये विशेष, ये जो आपने कहा ना, ये बड़ी भ्रांतियां हैं कई चीज़ों। जैसे हनुमान चालीसा को लेकर एक बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। हनुमान जी को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अब हनुमान जी ने खुद ही लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो ये पढ़े, उसमें कहाँ पे लिखा है कि महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए? जो भी पढ़ेगा वो जो भी पढ़ेगा। तो ये सब भ्रांतियां हैं। देखिए, और ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर इन सब चीज़ों का ज्ञान हमको हो, मनुष्य इन चीज़ों के बारे में जान ले और थोड़ा सा विश्वास रखे, तो बहुत सी कुरीतियों पे, बहुत सी बुराइयों पे जो उसके अंदर हैं, वो उनसे दूर हो सकता है। हर व्यक्ति में, गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि कर्म के अनुसार हर व्यक्ति को स्वर्गलोक में, नरकलोक में, पितृलोक में और यमलोक में जाना ही जाना है। अब ये जो तीन लोक है, स्वर्ग, नरक और पितृलोक, इनका रास्ता यमलोक से ही गुजरता है। मतलब पहले आपको जाना यमलोक है, और यमलोक से जाके आपको जो है इन तीनों लोकों में आपके कर्मों के आधार पर भेजा जाएगा। हाँ, जो आपका हिसाब किताब होता है, जो कैलकुलेशन होती है। हम लोग कहते हैं ना कि कोई देख नहीं रहा है। जैसे आजकल बड़ी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि आपके खाने में कोई थूक दे रहा है या ऐसे थूक लगा दे रहा है, ऐसी घटनाएं घटती हैं, या आपके पीठ पीछे कोई आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है या कोई पाप कर रहा है। वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, एक्चुअल सब ऊपर वाला, हम कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है। उसका कैलकुलेशन गणित है, और वही गणित की फाइल चित्रगुप्त खोलते हैं उस वक्त जब आप हम लोग पहुंचते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप जैसे कि महाकुंभ चल रहा है, तो भाई आपको
प्रयागराज तो पहुंचना पड़ेगा ना, आप किधर से भी जाइए, पहले आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वहाँ घाट का निर्धारण करेंगे कि हमें संगम में स्नान करना है या दूसरे और घाटों पे करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये यमलोक में हमको जाना है, वहीं से यमराज और उनके जो सलाहकार हैं वो ये निर्धारण करेंगे कि मनुष्य की आत्मा को आगे किस जाना है, किस लोक में जाना है, स्वर्ग में भेजना है, पितृलोक में भेजना है या नरक में भेजना है। जो जो उसने कर्म किए उस कर्म के आधार पे वहाँ। तो इसलिए जब भी आप कर्म करें तो बात जरूर सोचिए कि आपको कहाँ जाना होगा, डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ, अब देखिए पूरी कहानी हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ, हर सवाल का जवाब है, बस जरूरत है उनको जानने की। मृत्यु के बाद बड़ा लोगों में एक कौतूहल रहता है, जिज्ञासा रहती है कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है कब जाती है, कितने दिन तक यहीं रहती है, कितने दिन कहाँ रहती है, कहाँ जाती है आत्मा। ये बड़ा भारी एक रहस्यमयी लोगों के दिमाग में सवाल उठता है। तो हमारे पुराण में, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के 12 दिन के बाद मनुष्य की आत्मा का सफर यमलोक की तरफ शुरू हो जाता है और इस यात्रा में 17 दिन लगते हैं। 17 दिन बाद 18वें दिन वो जो है वहाँ यमलोक में हमारी आत्मा जो है वो व्यक्ति की पहुँच जाती है। अब फिर एक सवाल उठेगा कि भाई कहीं अगर आपने कह दिया कि यहाँ से हमको प्रयागराज जाना है तो प्रयागराज के लिए कोई रास्ता तो होगा। तो ये भी एक जिज्ञासा होती है, कौतूहल होता है कि वो कौन सा रास्ता है जो यमलोक तक जाता है, हाँ यमलोक तक जाता है। यमपुरी जो है यमलोक की राजधानी है, जहाँ यमराज का महल है, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो ये 3 लोक हैं मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने के लिए, और इसकी दूरी जो है वो 84,000 योजन है मृत्यु लोक से यमलोक की दूरी, और 1 योजन जो है वो 4 मील माना जाता है। हमारे शास्त्रों में जो गणना है उसमें 1 योजन का मतलब 4 मील होता है। तो 84,000 योजन दूर मृत्युलोक से यमलोक है। अब उतनी दूरी को 3 रास्तों से तय किया जा सकता है, और वो रास्ते भी कर्म के आधार पे ही तय होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, इसीलिए भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत गीता में सब जगह ये चीज़ कही गई, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, मतलब कर्म के द्वारा ही सब कुछ तय होना है। कर्म के आधार पे आपको स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है या पितरलोक में जाना है, और कर्म के आधार पे ही 3 रास्तों में से ये रास्ता तय किया जाएगा किस रास्ते से आपको लेके जाना है। ये 3 मार्ग होते, एक अर्ची मार्ग बोलते हैं, एक धूम मार्ग और एक उत्पत्ति विनाश मार्ग। जो लोग बहुत पापी, अत्याचारी और उस तरीके के लोग होते हैं, जो नरक की तरफ रास्ता जाता है, वो उत्पत्ति विनाश मार्ग की तरफ होता है। अगर आपको नरक भेजना है तो आपके लिए जो है उत्पत्ति विनाश मार्ग से आपको भेजा जाएगा। गरुड़ पुराण में ही कहा गया है, इसी यात्रा के दौरान आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ज़्यादातर लोगों को पता है कि एक बैतरणी नदी होती है। बैतरणी पार करनी है, बैतरणी पार करनी होती है, मतलब वो नदी है, वो उसको पार करना है। तो वो बैतरणी नदी भी इसी रास्ते में आपको मिलेगी। और हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में ये कहा गया है और ये माना जाता है और विश्वास भी किया जाता है कि अगर आपने गोदान कर दिया तो गाय की पूंछ, गाय वहां पर होती है। जैसे कि आप कोई नदी कैसे पार करेंगे भाई, नदी पार करने के लिए आपको नाव चाहिए, बोट चाहिए, जहाज चाहिए, तो उस वहां जहाज तो है नहीं, वहां वो गाय जो है मौजूद रहती है, और उसकी पूंछ पकड़ के और उसकी जो जिन्होंने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए हैं, और जो संत आत्माएं हैं, और जो मतलब जिन्होंने गौ का दान किया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब आदमी की स्थिति बहुत खराब होने लगती है तो गोदान कराया जाता है, और नहीं तो फिर हम जब 13वीं होती है तब गोदान करते हैं। मतलब वही उसी परंपरा में। और वैसे भी लोग जो है, अब लोग को इतना जागरूक हो गए हैं कि अब गोदान करने लगे। पहले राजा महाराजा हमारे यहाँ जो है खूब गोदान किया करते थे, बड़े बड़े जो लोग होते थे जिनकी वो होती थी। तो गोदान करने से क्या होता है कि आपको वहाँ पे, और ये जो बैतरणी नदी है ये बहुत भयानक नदी है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं इसमें विष्ठा मिली हुई होती है।
रक्त की नदी है ये। जिसको पीप बोलते हैं, पीप जो आपका जो निकलता है, मवाद। मवाद, मवाद और रक्त। हाँ। और ताकि चूंकि आपके पाप है ना ये, हाँ। तो पाप आपको उस मवाद से गुजरना होगा, उस रक्त से गुजरना होगा। लेकिन अच्छे कर्म करके तो गाय की पूंछ पकड़ के आप पार कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने अच्छे कर्म किए तो गाय वहाँ पर है और गाय की पूंछ पकड़ के वो आपको पार करा देती है उस नदी को। और अगर आपने बुरे कर्म किए, पाप किया, अनाचार किया, फिर आपको अत्याचार डूब के किया, जाना हिंसा की है, हत्याएं की हैं, लूट चोरी डकैती दुनिया भर की चीज़ें की हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा वहीं पे पहला जो टार्चर रूम है यमराज का, वो वही है वो बैतरणी नदी है। कि आप जो है उस मवाद में डूबिए, आप उसका आपको डूबना डूबते रहिए, उतराते रहिए, डूबते रहिए, उतराते रहिए। और उसके अंदर बड़े बड़े कीड़े, जो गरुड़ पुराण में कहा गया, बड़े बड़े कीड़े हैं जो काटते हैं प्राणी की आत्मा को, बहुत कष्ट होता है। तो ये मतलब और फिर आपको रक्त में जाना है। हाँ। और उसके बाद फिर तब आपको वो बैतरणी नदी में ही फिर साफ पानी भी है कि तब आपको उसमें से धुल के बाहर आना है। और वो दूसरी नदी है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो वो जो है मतलब पहला टार्चर रूम है, इसका समझ लीजिए आप कर्मों के आधार पे। अब जब यहाँ से रास्ता सफर पूरा हो गया तो आत्मा यमलोक में पहुंचेगी। कैसा है यमलोक, कैसी उसकी भव्यता? पहले डॉक्टर साहब थोड़ा सा जो अभी आपने बताया उसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, जैसे आपने कहा कि 12 दिन के बाद वो चलना शुरू होता है और 18 दिन में वो यमपुरी तक पहुंचता है। हाँ। तो यमलोक तक तो जो ये 18 दिन का सफ़र होता है ये बहुत कष्टकारी होता है। जैसे आपने कहा कि वो बैतरणी पार करनी होती है, बैतरणी पार करने से पहले वो अकेला जाना पड़ता है उसे। और जब वो अकेला वो आत्मा जाती है तो रास्ते में थकती है, परेशान होती है, उसकी आत्मा भटकती है। तो इसलिए हम लोग जब 13वीं होती है तो हम पिंडदान करते हैं या जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं। बताऊंगा आपको सारी चीज़, ये 18 दिन का मैं बताऊंगा। वो उसी 18 दिन में वो वहाँ पुष्पोदिका नदी है यमलोक में, बहुत प्यारी नदी है, अच्छी नदी है, शीतल नदी है, तमाम अप्सराएं उसमें क्रीड़ाएं करती हैं। मैं बताऊंगा ना उसको। हाँ, लेकिन हम जो बात करेंगे अभी वहां पहुंचने से पहले, हाँ, जो अभी आपने जो जिक्र मैं वहीं की बता रहा हूँ। वहां पर जो है पहुंचने के बाद वो पिंडदान तो 12 दिन तक लगातार किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं कि ये जो है मतलब चूंकि इतना लंबा सफर है, 84 कोस के जो रास्ता है, 84,000 वो सब्जेक्ट वो अलग मैं बताऊंगा आपको, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज तो आप पाठकों की ये जिज्ञासा शांत करनी कि यमलोक कैसा है, यमनगरी कैसी है, यमपुरी कैसी है। वो अलग चीज़ है कि मृत्यु के बाद आत्मा लौट के आती है, अपने जहाँ उसकी मृत्यु होती है उसके परिजनों के आसपास ही घूमती है। वो अलग सब्जेक्ट है, वो अलग से बताएंगे, उसका अलग बनाएंगे किसी दिन बढ़िया सा। और उसमें कौन कौन से दंड हैं, किस तरीके के, गरुड़ पुराण में जिनका उल्लेख है वो भी बताएंगे। एक दिन पूरा उसे भी बताएंगे ताकि लोगों को पाप ना करें। हमारा उद्देश्य ये कि जो आप करें मन में भी अगर पाप आता है तो उसको छोड़ दीजिए आप। तो उसके दंड क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो हाँ, उसके बारे में उसी में बताएंगे। अभी तो खाली यमपुरी की यात्रा का आनंद लीजिए, सफर कैसा है और क्या है, क्योंकि सबको उस रास्ते से गुजरना है, सबको जाना है। हम हैं चाहे आप हैं, किसी को भी उस रास्ते से गुजरना है। तो मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी की कथा भी बड़ी अच्छी, इंटरेस्टिंग है, रोचक है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि यमराज जो है दक्षिण दिशा के दिक्पाल होते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में 10 दिशाएं होती हैं और हर दिशा का एक दिक्पाल होता है। तो दक्षिण दिशा का दिक्पाल जो है वो यमराज होते हैं। मृत्यु के देवता यमराज होते हैं, पितरलोक के देवता भी यमराज होते हैं। अब अमूमन आपने देखा होगा फोटो में जो यमराज की फोटो, काल्पनिक जो फोटो बनाई गई है, जो इमेजिनरी है, उन फोटो में यमराज का रंग जो है काला दिखाया गया है और गदा लेके, ठीक है। लेकिन मार्कंडेय पुराण में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है, गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है कि यमराज का रंग हरा होता है, लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं और भैंसे की सवारी करते हैं। अब देखिए, यमराज भैंसे की सवारी करते हो, उस भैंसे का नाम क्या है, ये भी तो होगा ना। जैसे भगवान विष्णु के वाहन का नाम गरुड़ है, भगवान महादेव के वाहन का नाम नंदी है। तो यमराज का जो वाहन है वो भैंसा है और
उसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक। अब इसके बारे में जो पुराणों में कहा गया है, जो पुराणों में बताया गया है, उसके अनुसार ये जो भैंसा है ये भगवान शिव के रुद्र रूप, जो भगवान शिव का रुद्र रूप है, उसकी जांघों से इसका जन्म हुआ है, इस भैंसे का। जंगम साधुओं का हम लोगों ने बताया, बात की थी कि तो वो तो भगवान शिव की जंघा से हुए थे, और ये रुद्र के, और ये उनके रुद्र से। रुद्र का एक अवतार है, भगवान शिव का एक अवतार रुद्र भी है। तो आप समझ गए, रंग हरा होता है, लाल वस्त्र पहनते हैं, मतलब कैसे हैं यमराज जो पुराणों में है उसके हिसाब से। ये जो फोटो में हम देखते हैं इसमें काले काले दिखा दिए जाते हैं, तो लेकिन हरे हैं, हरा रंग है उनका। भैंसे की सवारी करते हैं, पौंड्रक नाम का भैंसा उनके भैंसे का नाम है जी। उनके हाथ में दंड होता है, गदा होती है और पास होता है। और यमलोक का, यमपुरी का जो निर्माण है वो देव शिल्पी विश्वकर्मा ने ही किया था, क्योंकि उस समय की जो भी महल हैं, जो सारी चीज़ें, जितने भी महल बने हुए, जितने लोक हैं और उन लोकों के जो स्वामी हैं, उन लोकों में जो राजमहल हैं उनका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। और विश्वकर्मा जी के नाती हैं, विश्वकर्मा जी नाना है इनके, नाना है यमराज के नाना है, क्योंकि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा की शादी सूर्यदेव से हुई थी और संज्ञा और सूर्यदेव की संतान यमराज है। ठीक। अब इस कथा के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत सी चीजें जानते भी हैं, लेकिन यमराज की भी पत्नी है, यमराज के भी बच्चे हैं। यमराज की पत्नी का नाम है, पत्नियां कई हैं लेकिन जो मुख्य पत्नी है उनकी, उसका नाम है धुमोरना, देवी धुमोरना उनको बोलते हैं। इनकी संतान 3 हैं, कातिला, भया और कुंती पुत्र युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं? युधिष्ठिर को आपने बहुत महाभारत में भी देखा होगा, आमतौर पर सुना कि धर्मराज उनको कहते हैं, इसलिए कहते हैं धर्मराज कि वो सूर्यपुत्र, क्योंकि उनके सारे पुत्र जो है आवाहन करके हुए थे। सूर्यपुत्र कर्ण, इंद्रपुत्र अर्जुन और यम पुत्र जो है युधिष्ठिर थे, इसीलिए वो धर्मराज कहलाए। ठीक है ना। अब 3 ये इनकी संतानें हुई, पूरा परिवार वहां निवास करता है। अब देखिए, चूंकि एक लोक के वो स्वामी हैं, तो उनका साम्राज्य कैसा है, उस साम्राज्य में कौन कौन लोग हैं, आत्माएं वहां जाती हैं तो कैसे निवास करती हैं, क्या क्या उनका होता है। तो गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में ये बताया गया है कि मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण दिशा में यमलोक बसा हुआ है। ठीक है। और इसीलिए देखा, आपने देखा हो कि जब हम लोग दीपक जलाते हैं दीपावली में भी, और तो उसके बाद तो यम का जो दीपक जलाते हैं वो दक्षिण की दिशा में जलाते हैं। दक्षिण दिशा में जलाते हैं यम का दीपक। आप भी जलाते होंगे दीपावली के एक रात पहले। हाँ। गरुड़ पुराण में यमराज के, यमपुरी में यमराज के जो महल है उसके बारे में बताया गया, वो उसका नाम है कालित्री महल जी। ठीक है। और जिस सिंहासन पर यमराज विराजमान होते हैं उसको विचार भू कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी अगर लोक है, कोई देश है, कोई प्रदेश है, तो उसका एक क्षेत्रफल भी होगा। बिल्कुल। तो एक जिज्ञासा इसे भी शांत कर देते हैं। तो जो पुराणों में लिखा हुआ है उसके अनुसार यमलोक का क्षेत्रफल जो है वो 1 लाख योजन है। 1 लाख योजन का मतलब 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। उसमें जो है लगभग जितनी हमारी पूरी पृथ्वी है उतना उनका अकेला है। नहीं, 4 लाख वर्ग किलोमीटर उतना कहाँ, पूरी पृथ्वी नहीं, हिंदुस्तान के बराबर। हिंदुस्तान से भी कम है। हिंदुस्तान हमारे 3.5 लाख है। हाँ, तो इसी के बराबर मान लो, इतना बड़ा जितना हमारा हिंदुस्तान है उतना उनका अकेला एक उनका महल है, महल या उनका जो गरुड़ पुराण में पूरा विस्तार से वर्णन है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, राजमार्ग हैं, और चूंकि वहाँ जीवों को यात्राएं दी जाती हैं, टार्चर रूम बहुत बने हुए हैं वहाँ पर हम लोग में, इसलिए इतना बड़ा उनके पास। इस बहुत टार्चर रूम, जितना बड़ा हमारा पूरा भारतवर्ष है उतना उनका एरिया है जहाँ अलग अलग उनके रहने का टॉर्चर रूम है, उनके जो सैनिक हैं उनके सैनिक। अब देखिए क्या है कि
आपको आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी पुराने जो किले आप देखते हैं, राजाओं महाराजाओं के किले हैं, तो उनमें दरवाजे होते हैं अंदर जाने के। हाँ। तो यमराज का जो ये महल है, इसमें 4 दरवाजे हैं। और देखिए फिर वहीं पे चीज आ गई कि इन 4 दरवाजों में प्रवेश का आधार भी आपके कर्म है। जैसे कर्म होंगे उसी हिसाब से आप होंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, और ये जो है ना, इन जब दरवाजों के अंदर प्रवेश करेंगे तो इतना मोहक वातावरण है वहाँ पे, लोगों को लगता है कि भूत प्रेत पिशाच ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है। जो पुराणों में बताया गया, जो ग्रंथों में बताया गया कि वहाँ पर जो है गंधर्व, देवताएं, देव, अप्सराएं, ये सब बाकायदा स्वागत करती हैं। लेकिन ये किस द्वार पे करती हैं? ये करती है पूरब के द्वार पे। जो पूरब का द्वार है उसके दरवाजे पे ही तमाम हीरे जवाहरात, पन्ना, नीलम, मोती, माणिक, स्फटिक के सारे जड़े हुए हैं। इस द्वार से किस आत्मा का प्रवेश होता है? तो आप समझ लीजिए कि इस पूर्व के दरवाजे से जो सिद्ध योगी हैं, सिद्ध साधक हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं बड़े, वो सारे लोगों को, उनकी आत्माओं को इस रास्ते से यमलोक में प्रवेश कराया जाता है। मतलब धर्मात्मा और जो पुण्य आत्माएं हैं वो पूर्वी द्वार जाती है। पश्चिमी द्वार, और उनका वहाँ बाकायदा स्वागत करने के लिए तमाम अप्सराएं वगैरह होती हैं। अब पश्चिम का द्वार है। पश्चिम का द्वार ये भी रत्नों से जड़ा हुआ है। इसमें उन आत्माओं को ले जाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में दान, धर्म, पुण्य किया हो, तीर्थों में जाके गया हो और धर्म की रक्षा की हो। तीसरा है उत्तर का द्वार। उत्तर का द्वार भी काफ़ी स्वर्ण जड़ित है। वो भी, इसमें उन आत्माओं को ले जाया जाता है, सब कुछ कर्म के आधार पे, जिन्होंने अपने जीवन में माँ बाप की सेवा की हो, गुरु की आज्ञा का पालन किया हो, सत्यवादी हो और मन, वचन और कर्म से अहिंसक हो, हिंसा नहीं जिसने की हो। अब आता है तो ज़्यादातर लोगों के लिए जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा है दक्षिण का, जहाँ सारे पापी प्रवेश करते हैं। हाँ, यहाँ से सारे पापियों का प्रवेश होता है। और भाई साहब, ये यमपुरी के, यमराज के महल का सबसे खतरनाक एरिया यही है, जहाँ भीड़ लगी रहती है, जहाँ पे सांप, सिंह, भेड़िए, भयानक तरीके के जीव, राक्षस, घोर अंधकार, सब कुछ वहाँ पे होता है। वहाँ से जो है पापी आत्माओं को ले जाया जाता है और उनका पीट के इनको लेके जाता है। हाँ, ये मतलब आप समझिए कि 3rd डिग्री जो है का टॉर्चर इसी जगह पे होता है। पाप मत कीजिए, पाप करेंगे तो 3rd डिग्री यहाँ मिलेगी। और सब वहाँ कांटे भी है। हाँ, कांटों में भी फेंका जाता है। पर तो है ही नहीं, हम तो अभी मोटा मोटी बता रहे हैं। अब देखिए उनका जो यमराज किस तरह द्वार हो गए, किस तरीके की चीज़ें हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि यमराज की सेवा कौन कौन लोग करते हैं। यमराज की सेवा में जो लोग लगे रहते हैं वो यमदूत होते हैं। और यमराज से 3 पक्षियों का बड़ा जुड़ाव माना जाता है, कौवा, उल्लू और कबूतर। कौवा जो है वो यम का दूत माना जाता है, काऊ काऊ करता है। इसीलिए हमारे यहाँ अपना मतलब कहावत है, और कहावत क्या, ये चर्चाओं में भी है, पुराने लोग भी, हमने भी सुना है कि किसी के सर पे अगर कौवा बैठ जाए तो ये माना जाता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट है, क्योंकि वो यम का दूत माना जाता है। तो 3 पक्षी, हाँ, और ये भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है यार, कौवा ने घर के उसके मुंडेर में आगे काऊ काऊ कर दिया तो लगता है कि उनके नजदीक दिन। हाँ, दूसरी बात क्या है कि कबूतर, इसीलिए कहा जाता है कि कबूतरों को घोंसला नहीं बनाना, घोंसला घर में अंदर मत बनाना, घर के अंदर घोंसला नहीं बनाने दो। और उल्लू से तो वैसे डर लगता है सबको, उल्लू को भी नहीं आने देते। तो ये मतलब ये उनके यमदूत हैं। जो यमराज के महल के जो द्वारपाल हैं उनका नाम धर्मध्वज है, और इनके भी पर्सनल बॉडीगार्ड हैं भाई साहब। ऐसा नहीं है कि यमराज को भी, मतलब यमराज को भी यहाँ डर लगता है। उनको जो है जेड+ सिक्योरिटी में जो है, तो इनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड है, जो वो उनका नाम महांड और कालपुरुष है। ये इनकी व्यक्तिगत तौर पे रक्षा करते हैं। वैधत्व द्वारपाल का नाम है। इसके अलावा देखिए यमराज और कुत्तों का संबंध यमराज से जोड़ा गया है। 4 बड़ी बड़ी आंखों वाले और चौड़े नथुने वाले जो 4 बड़े काले कुत्ते जो है वो यम द्वार के, जो यम का मेन गेट है उसके संरक्षक है, उसकी निगरानी करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि यमराज जो है वो अकेले कोई निर्णय ले लेते हैं। यमराज की सभा में बाकायदा चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जो प्रतापी राजा हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, उनको वो अपना सभासद बनाए हुए हैं वहाँ पर।
और उन सबसे विचार विमर्श करने के बाद आम सहमति से वहाँ भी निर्णय होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ थोपा जाता है। हाँ, अगर किसी को सजा है, मतलब क्या कर्म उसने किए हैं, हाँ, कर्म में उनको सजा दी जाती है। वो सजा भी सभा में तय होती है कि कौन सी सजा होगी। जैसे कि हमारी जज करते हैं कि आपस में डिस्कस करके फिर कहते हैं कि इनको कितनी सजा दी। नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट, मतलब वहाँ पे एक बाकायदा न्यायालय है वो उनका, न्यायालय है। और उस न्यायालय में, और देखिए अभी आप कहेंगे कितनी पूरी कहानी हो गई और आपने चित्रगुप्त का नाम नहीं लिया। हाँ, तो ये पर्सनल सेक्रेटरी हैं यमराज के। हाँ, ये पीएस है, राजाधिराज महाराज यमराज के ये पर्सनल सेक्रेटरी हैं। हाँ, और उसी प्रोटोकॉल के तहत इनका जो निवास स्थान भी यमलोक में ही है। और पता है कितनी दूरी पे? 20 योजन दूरी पे, मतलब 80 किलोमीटर दूर पे, 80 मील दूर पे जब यमराज का महल है, उससे 80 मील की दूरी पे चित्रगुप्त को रखा गया है। उनका घर है उनका। और ये यमराज का काम आपको पता है, ये सारा लेखा जोखा जो है, जो रजिस्ट्रार होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से, वो चित्रगुप्त जी, तो हाँ, यमराज के रजिस्ट्रार जो है वो चित्रगुप्त जी है। अब देखिए तर्पण जो यहाँ जो किया जाता है, जो आपने तर्पण की बात की थी, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। यमलोक में पुष्पोद नाम की एक नदी बहती है जी। शीतल और सुगंधित पानी है उसका। इस नदी में अप्सराएं जो है क्रीड़ा करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिव्य फूल इसमें खिलते हैं जी। मृत्यु के बाद आत्माओं को थोड़ी देर इस जगह पे आराम कराया जाता है, वो थक जाती हैं। और इसी स्थान पे जो परिजन यहाँ पिंडदान करते हैं ना, वो उन आत्माओं को तृप्त करता है, उनकी भूख को शांत करता है, क्योंकि इतने लंबे सफर में भूख प्यास में परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए वो जो है तर्पण कहा गया। तर्पण किससे बना है? तृप्ति से। तृप्ति मतलब आप तृप्त हो जाए पानी, और क्योंकि इतना लंबा सफर है, चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है, गर्मी है, उनको जो कष्ट दिया जाता है वो है, तो उनको हम तर्पण देते हैं तो वो पितरों को पहुंचते हैं और फिर वो शांति से फिर वहां तक पहुंच पाते हैं। 84 योजन दूर तक पहुंच पाते हैं। अब देखिए, नहीं तो अगर फिर तर्पण नहीं देंगे तो उनको कष्ट होगा, इसलिए अपने पितरों को तर्पण जरूर दीजिए। संक्षेप में हम आपको दो चीजें, एक चीज बताते हैं कि यमराज का वाहन भैंसा, मैंने बताया आपको। अमूमन आपने देखा होगा हमारे भगवान जो है उनके वाहन जो है पशु पक्षी होते हैं, क्योंकि उस समय रेलगाड़ी, हवाई जहाज और ये सब तो एम्बेसडर और मर्सिडीज तो थी नहीं कि आज के राजनेताओं की तरह सब लग्जरियस गाड़ी जो है उनका वाहन हो, तो पशु पक्षी होते थे। लेकिन यमराज जो है सब औरों से अलग थे, उन्होंने भैंसे का ही चयन क्यों किया? और इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है कि ये भैंसा ही उन्होंने क्यों किया। भैंसे के बारे में ये माना जाता है कि ये तामसिक और अज्ञानता का प्रतीक होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ लोग जो है पापी लोग होते हैं। जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वो अपनी अज्ञानता में ये चीज भूल जाता है कि अगर आपने जन्म लिया है तो एक दिन आपको मृत्यु आपकी होनी तय है। ये अटल सत्य है, लेकिन इसको भी वो झुठलाने की कोशिश करता है। हाँ। ये अज्ञानता है, माया है, भगवान की माया है, जिसके कारण वो अपने इस नश्वर शरीर से प्रेम करने लगता है और उसके मोह में बंध जाता है, तामसिक गुणों को पोषित करता है। उसी को वो असली सुख समझता है जो कि इस नश्वर शरीर में मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा भैंसे का क्या है कि गाय जो है कभी गोबर पर नहीं बैठती है। हाँ। लेकिन भैंसा गोबर पे ही बैठेगा, अगर गोबर किया हो तो बैठ जाएगा उसको। तो भैंसा जो है उसी चीज को इंगित करता है, उसको इंडिकेट करता है कि मनुष्य नश्वर शरीर में जिस मोह माया में फंसा रहता है, वैसे ही भैंसे की सवारी का, भैंसे का मतलब गुण होता है। हाँ, और वो इंडिकेट करते हैं बेसिकली। यमराज का जो पूरी पृष्ठभूमि है वो बेसिकली इंडिकेट है, और जो हमारी फिल्मों में या जो हमारे उसमें दिखाया गया है, हमारे फोटो में है ना, जो गरुड़ पुराण में जिक्र किया गया है, वो इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया कि वो डरावने हैं। वो इसलिए डरावने हैं कि हम अच्छे कर्म कर सके। एक्चुअल में देखा तो किसी ने नहीं, पर उनकी एक जो साज सज्जा दिखाया गया है कि भाई आप डरो, नहीं तो यमराज उठा के ले जाएगा। बेसिकली कि आप अच्छे कर्म करो, क्योंकि आप भगवान ने इंसान आपको बनाया, जो हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म होता है। तो इस जन्म का अधिकतम अच्छे से अच्छा उपयोग करो। क्यों पाप करना है, क्यों किसी। देखिए, मैं आपको एक दिन इस 84, आप याद रखिएगा किसी दिन 84 लाख योनियों पर मैं बताऊंगा। और 84 लाख योनियों, जो लोग कहते हैं ना कि ये कपोल कल्पित है, सब पोगा पंथी है ये सनातन धर्म। हाँ। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी 84 लाख योनियां हैं, आज विश्व की साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि 87 लाख स्पीसीज केवल पृथ्वी के ऊपर हैं इस समय। और उसमें भी
2.5 से 3 लाख जो है वो सब स्पीसीज है। हाँ, ठीक है, सब स्पीसीज जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं या जो मतलब जूलॉजी के स्टूडेंट हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो समझ लेंगे, और आम आदमी भी समझता है। तो आप 87 लाख में से उनको घटा दीजिए, कितनी रही? 84 लाख ही रहे ना। लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, कहाँ वह किस जगह रहती हैं, क्या रहती हैं। आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि 87 लाख योनियां हैं। इस पर आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। बिल्कुल। तो यमपुरी का और मेरे ख्याल से जो आपने जिक्र किया यमपुरी का, तो लोगों के जहन में एक तस्वीर बन गई होगी कि यमपुरी सबको जाना है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छे से जाओगे, गाय की पूंछ पकड़ कर जाओगे। इसके पार्ट टू में हम आपको बताएंगे, जो आपकी जिज्ञासा थी कि किस तरीके के कर्म करने से कैसे जो आदमी कहाँ पहुँचता है, उसको क्या दंड मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि इस पूरे प्रकरण में मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कितने दिन तक अपने परिजनों के आसपास रहती है, और कितने दिनों बाद यम के दूत जो है उनको लेके उस यमलोक की यात्रा पे निकलते हैं। तो वो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि 12वें दिन यात्रा शुरू होती है। तो उन 12 दिनों में क्या होता है, आत्मा कहाँ रहती, कैसे रहती, और वो 18 दिन जो वहां जाते हैं वो तो बता ही दिया आपको। और उसके बाद फिर जो यमपुरी जाते जाते 1 साल लगता है, जिसको हम बरसी कहते हैं। जैसे हम पहले 13वीं करते हैं 13 दिन में, फिर हम छपंडी करते हैं मतलब 6ठे महीने में, फिर साल भर में हम बरसी करते हैं, वार्षिक करते हैं, कि जब वो पूरा सफ़र वहाँ तक पहुँच जाता है यमपुरी तक। इसलिए हम जब 13वीं करते हैं उनको पिंड देते हैं, तर्पण देते हैं, कि वो जो उनका सफ़र हो तो थकान ना हो, उनको पानी मिले, तर्पण मिले। नहीं, उसी में बता रहा हूँ। उसी पार्ट 2 में उसमें आपको ये भी बताया कि 13 ब्राह्मणों का भोज क्यों कराया जाता है। हाँ, तो उसमें अगली बार क्या है, इसका पार्ट 2 जब बनाइएगा तो उसमें याद रख, इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि उन 12 दिनों में आत्मा कहाँ रहती है। 12 दिन तो हम बेसिकली जो गरुड़ पुराण है उसका हम विस्तृत ब्यौरा आपको देंगे, और उसको जरूर देखेगा। इसलिए कि अगर गरुड़ पुराण है, कठोपनिषद है, भगवत गीता में भी ये चीजें, भगवत गीता में भी है, बिल्कुल भगवत गीता में भी। इसलिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भगवत गीता कराया जाता है, कि ताकि उनकी आत्मा को दुख ना हो। जो रास्ता है, कठिन रास्ता है वो 1 साल का, उस रास्ते में उनको जो कष्ट मिलते हैं कर्म के अनुसार, जैसे हमने कहा कि मवाद में, रक्त में, कांटों से, आग से उनको उस रास्ते से गुजरना होता है। तो अगर आप भगवत पुराण कराते हैं तो उस कर्मों के आधार पर डिग्री बनाई हुई है, किस डिग्री का आपको टॉर्चर होना है, तो वो हम इसकी जिक्र करेंगे। और जरूर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी पाप होगा या आप किसी के बारे में बुरा सोचते होंगे तो उसके बाद आप बुरा नहीं सोचेंगे। हालांकि जो प्रवृत्ति होती है किसी की बुरा सोचने की, वो सोचता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि कैसे वो उस पाप से, उस बुराई से बाहर निकले, और जब इस धरती से जाए तो नाम कमा के। अभी हम जो लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोगों को कमा कर दे रहे हैं, जैसे जो AI का देखिए कैसे बड़ी बड़ी क्रांतियाँ इस देश में, दुनिया में हो रही हैं। बड़े बड़े जो हमारे उद्योगपति हैं, वो भी मैं ऐसे मानता हूँ कि भगवान के भेजे हुए देवदूत हैं। वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। तो हर आदमी का कर्म उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। अगर टाटा कोई बना है, रतन टाटा बना है, तो ऐसा नहीं बना, वो जरूर वो कर्मों के पीछे, उनके पिछले कर्मों का पुण्य प्रारब्ध है, उनका प्रारब्ध है, तभी वो टाटा बना। और आज लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। और हम सब लोग पूछते हैं आज, अगर पुराने जन्म का प्रारब्ध है और इस जन्म की उनकी कर्मशीलता है, और इसका फल उसको अगले जन्म में मिलेगा। तो जैसा भी आप कर्म करेंगे, देखिए कलयुग के बारे में एक चीज और बता दूं, कलयुग में कर्म फल जो है ना, वो उसका ज्यादातर हिसाब किताब कलयुग में यही हो जाता है, इसी शरीर में हो जाता है। वो पुराने लोगों में जो चले आते थे, लेकिन फिर भी कुछ जो है ना, वो ये कहते हैं कि बैलेंस के रूप में आपके साथ जाता है, फिर वो जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, उसी तरीके से जुड़ता मिलता है। लेकिन कलयुग कहते हैं कि ये जो है शनि का है, तो कलयुग में आपको तुरंत इसका दंड भी मिलता है। एक हाथ कर्म कीजिए, दूसरे हाथ में मिल जाएगा। आपने अगर किसी को पत्थर मारा तो आप आगे देखोगे किसी ने आपको पत्थर मार दिया, यानी दूसरा आपको पत्थर मारने के लिए खड़ा ये निश्चित है। और निश्चित है, आप अपने जीवन में जरूर इस बात को आप नोटिस कीजिए। आपने इधर किसी की बुराई की तो अगला आदमी आपकी बुराई करने के लिए बैठा हुआ है, इसलिए मत कीजिए। और हम अगले एपिसोड में इसको बताएंगे। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस पर अगर आपको और कोई आपकी जिज्ञासा हो तो जरूर हमको बताइएगा। हम इस पर आप जब आप दूसरे पार्ट में जोड़ लेंगे तो आपके सवालों का जवाब देंगे। बल्कि हम इस पर डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक लाइव इस पर जो है डिस्कशन होगा जब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर हम इस पर एक लाइव डिस्कशन करेंगे जब आपसे हम सवाल जवाब मांगेंगे और हम लाइव उसका आंसर देंगे। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई टिप्स है जो हमारे दर्शकों को, जो बड़ी जिज्ञासा होती है कि हम कैसे अपने जीवन को
जो कष्ट है उनसे कष्ट से मुक्ति मिल सके। देखिए देखा जाए तो टिप्स तो आज बहुत बड़ी दे दी जी। कि कर्म ठीक ठाक रखिए। हाँ। ये बहुत बड़ी टिप्स है। सारा जीवन सुधर जाएगा, इहलोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। लेकिन फिर भी अमूमन आदमी की आदत होती है फ्री भी। नेता चुनाव में बांट रहे हैं और वैसे भी आदमी के अंदर लालच ही होता है कि कोई चीज़ फ्री मिल जाए तो वो मतलब मिट्टी को भी अगर पुड़िया बांध के कोई देना शुरू कर दे फ्री में तो हमारे भारत देश में लाइन लग जाएगी। लेकिन 2-3 चीज़ों का ना फ्री में देना चाहिए ना फ्री में लेना चाहिए। सबसे पहली बात, फ्री में अगर कोई आदमी आपको रूमाल दे रहा है तो मत लीजिए। दूसरी बात, नमक और तेल कोई अगर आपको फ्री में दान दे रहा है मत लीजिए, तो आप मत लीजिए, आप मत लीजिए फ्री में। तीसरी बात, कोई आदमी पर्स अगर आपको अपना दे रहा है, अपना पर्स है मतलब खरीद के दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि जो उसके लक्ष्मी के जो योग हैं, जो वित्तीय उसकी प्रबंधन है, वो सारी उसकी कोई अगर कोई कमजोरियां हैं तो वो आपके साथ भी जुड़ सकती हैं। ठीक है। घड़ी किसी की अगर कोई आपको फ्री में देता है तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो समय का प्रतीक है, वो काल का चक्र का प्रतीक है। उसका समय आपको ट्रांसफर हो जाएगा। पहले भी मैंने बताया था कि पहनी हुई चीज़ें लोगों की ये सब नहीं लेनी चाहिए, जूठा नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी आपको दे रहा है दान में, और सबसे बड़ी बात क्या है कि घड़ी को कभी दिया नहीं जाता है, भेंट नहीं, उपहार में ये चीज़ें ना। लेकिन हम तो शादी ब्याह में घड़ी तो देते ही। उपहार में नहीं देना चाहिए। उपहार में ना ये चीज़ें दीजिए और ना ही उपहार में ये चीज़ें लीजिए। ये ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसा कर देते हैं। शादी ब्याह में तो अक्सर हम लोग घड़ी देते ही हैं दान, पर नहीं देना चाहिए। उसकी जगह और कुछ दीजिए, आप कैश दे दीजिए तो उससे काम चल जाएगा। तो मित्रों, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हम इस पर सेकेंड एपिसोड इसका जल्दी लेके आने वाले हैं। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कम से कम हमें 1000 प्रतिक्रिया आपकी चाहिए, फिर हम आपका अगला प्रोग्राम लाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम लाने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हम इस पर थोड़ा इंतज़ार करेंगे आपकी प्रतिक्रियाओं का। तो अभी इंतज़ार कीजिए और कल एक वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक नमस्कार।